वैट को समझते हैं। वैट एक तरह का टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। और इसमें अगर हम पहले वैट को समझें, व्हाट इज़ वैट, तो वैट एक तरह से कंजप्शन टैक्स होता है जो हमारे प्रोडक्ट्स यानी गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई होता है। लेकिन जब से हमारा जीएसटी आया, बहुत सारी जगह से वैट की जगह जीएसटी ने ले ली। तो मतलब जब से जीएसटी यूज़ हो रहा है, हमें वैट की उतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे वैट टैक्स लगता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्पेशल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उसका मैंने यहाँ पर, इसको मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन है उस पे इस नोट्स को अप्लाई कर दूँगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको मैंने स्पेशली वैट और जीएसटी के बारे में इसमें समझाया है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप पढ़ने के बाद आपको वैट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा कि वैट को मुझे कब यूज़ करना है और कब जीएसटी को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो रेस्टोरेंट में या पैक्ड आइटम्स जो होते हैं, पीने का पानी या आपका जो लिक्कर होता है, उस पर वैट नहीं लगता है। तो कहाँ-कहाँ वैट लगता है, ये फिक्स्ड है। जैसे जीएसटी यूज़ होता है वैसे ही वैट यूज़ होता है। और ये वैट मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सब के ऊपर अप्लाई करता है। कंट्री और रीजन पे ये डिपेंड करता है कि वैट का रेट क्या होगा। और प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब पर एवरी स्टेज पर वैट टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट इसका टैक्स हमसे लेती है और बिजनेसमैन से इससे इस पर टैक्स लिया जाता है। चलिए आइए पहले ये समझते हैं कि वैट को आपको टैली में या टैली ईआरपी जीएसटी या टैली प्राइम पर कैसे यूज़ करना होता है। मैं यहाँ पर आपको दोनों ही, टैली प्राइम और टैली ईआरपी जीएसटी पे दोनों पर वैट करना बताता हूँ। सबसे पहले आइए, मैंने यहाँ पर अभी टैली प्राइम ओपन किया हुआ है तो मैं टैली प्राइम पर बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने लिख दिया वैट टैली प्राइम के नाम से। ये हमने एक कंपनी बना ली जो हमें समझने में आसानी होगी। इसको एज इट इज़ हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कि हुआ क्या। ये हमारा आपके सामने जो स्क्रीन आती है टैली की, वो कुछ ऐसे ही आएगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन में तो देखिए अभी वैट जैसा कोई टैक्स नहीं दिख रहा, जिसके लिए आपको शो मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना होगा और इसको यस करना होगा। यस करने के बाद हम देख रहे हैं अभी भी हमें यहाँ पर वैट नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स आपको ऑल फीचर्स को भी यस करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वैट जैसा टैक्स मिल गया। फिलहाल अभी हमको जीएसटी लेके नहीं चलना है तो हम जीएसटी को नो कर सकते हैं, या हम जीएसटी को यस कर रहे हैं तो हम जीएसटी का टैक्स के बारे में नहीं बताएंगे। तो फिलहाल मैंने इसको नो कर लिया और हम अपने वैट को सिर्फ यस कर लेते हैं। यस करने के बाद हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपका स्टेट कौन सा है, आपको टिन नंबर क्या प्रोवाइड किया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी चाहिए। तो जो भी वैट का है, चूँकि ये टैक्स बहुत, यानी कि इसकी हम बात करते हैं तो इसको मैंने अपने यहाँ नोट्स में भी दिखाया हुआ है। वैट टैक्स हमारा जो इसका ईयर है वो 2005 में है। 2005 में वैट स्टार्ट हुआ था और 2017 में जीएसटी को वैट की जगह अप्लाई कर दिया गया। इसलिए अब हमारा जीएसटी अगर टैक्स यूज़ हो रहा है तो वैट का यूज़ नहीं के बराबर है। आइए हम अपने इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वैट टैक्स डिटेल को यस करते हैं आप, तो यहाँ पर वो टैक्सेशन की बात पूछने लगेगा, तो अभी आपको यहाँ पर यस नहीं करना है क्योंकि हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के वैट टैक्स को समझना है। तो फिलहाल अभी हम इसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे। इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली सेव कर देना है होल प्रोसेस को। नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमको लेजर्स बनाने हैं। मान लीजिए सबसे पहले तो आपका परचेज लेजर बनेगा।
परचेज वैट, वैट के टैक्स के जो रेट्स थे वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थे। एक 12.5% का टैक्स था। इसको आप परचेज़ ले लेंगे, ये परचेज़ में जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस इस पॉइंट को आपको यस करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा था। तो परचेज टैक्सेबल हम कर रहे थे और हमारा रेट क्या था, मान लीजिए सपोज 12.5 रेट हमारा है। देन आपको इसको सेव कर लेना है। परचेज़ की हमारी सेलिंग हुई। दूसरा हम लोगों को काम करना है इनपुट। परचेज़ के साथ आपका चलता है इनपुट वैट। इनपुट वैट भी सेम होगा जो आपका परचेज़ में है। तो इनपुट वैट को आपको ड्यूटीज़ में अप्लाई करना है और यहाँ पर वैट ले लेंगे और ये भी आपका सेम हो जाएगा। बाकी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है हमारा परचेज़ हो गया, इनपुट हो गया। एक पार्टी बनाते हैं ABC, जिससे हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और यहाँ पर यस कर देना है। आपको सीधे नीचे आ जाना है और यहाँ पर वैट के डिटेल में इसको रेगुलर एम्प्लॉय में सेव कर लेना है। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर प्रिपेयर करनी थी। साथ ही साथ हमको एक काम और करना है, अपने आइटम की प्रिपरेशन करनी है। मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदते हैं जिसकी काउंटिंग आप पीसेस में करते हैं और यहाँ पर आपको यस करना है। उस लैपटॉप का जो भी वैट रेट है उसको अप्लाई कर देना है। सेम वैट रेट रेट ऑफ ड्यूटी पर भी अप्लाई कर देना है। एस्केप करके हम लोग सीधे अपने वाउचर पर आ जाएंगे और सबसे पहले हम परचेजिंग की बात करते हैं। ये जो मोड है आपका, ये यही मोड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो मोड है उसमें आपका जो ये सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट है ये यस होना चाहिए। एस्केप कर देंगे और यहाँ पे लिखा है मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स फॉर वैट, इसको भी आपको यस कर लेना है। पार्टी नेम ABC है, यहाँ पर हम इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहें दे सकते हैं। एंडोर्समेंट डेट वगैरह और डिपोर्ट वगैरह भी नंबर्स मिलते हैं आपको, तो आप उसको दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, यहाँ पर आप कुछ भी प्रेस करते हैं तो ये परचेज टैक्सेबल को फॉलो करना है। लैपटॉप मान लेते हैं 5 पीस, 5 क्वांटिटी ले रहे हैं 50,000 के अकॉर्डिंग। 2,50,000 का है और टैक्स जो हमारे अप्लाई होते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेंटर के बाद आपको फिर एक बार अगेन से आई प्रेस करना है इनपुट वैट। यहाँ पर देखिए वैट का जो इनपुट टैक्स है वो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। एंटर करते जाएंगे और यहाँ पर सेव कर लेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर चूँकि हमारा उधार की एंट्री है तो एक रेफरेंस नंबर बनाना होगा, जैसे कि मैंने एज इट इज़ ले लिया, या मैं इसको P1 कर देता हूँ, परचेज़ का पहला। नेक्स्ट स्टेप है सेलिंग का। सेलिंग के लिए एक पार्टी बना लेते हैं। यहीं पे रहते हुए हमने XYZ के नाम से एक पार्टी बना लिया जो आपकी संडे डेटर्स हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको एंटर करते आना है और यहाँ पर यस कर देना है। रेगुलर होगा, बाकी सब में एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और यहाँ पर एक सेल लेयर बनेगा, तो एक सेल लेयर बनाते हैं। सेल मान लीजिए हमारा 18% होगा। वैसे तो जो भी टैक्सेस हैं GST में हमारा सेम होता है, बट यहाँ पर हम एक सपोज कर ले रहे हैं, या हम इसको भी सेम रख लेते हैं। सेल को भी हमारा 12.5 रहेगा और ये हो जाएगा हमारा सेल में। यहाँ पर भी आपको सेल्स टैक्सेबल देना है और ये आपका है 12.5। अगेन यहाँ सेल्स टैक्सेबल देना है। आइटम हमारा लैपटॉप है। लैपटॉप मान लीजिए 3 पीस आपने सेल आउट कर दिया, 60,000 के अकॉर्डिंग सेल आउट किया। और यहाँ पर एक आउटपुट बनेगा, आउटपुट हमें बनाया नहीं है तो चलिए आउटपुट बना लेते हैं। आउटपुट 12.5%, ये आपका ड्यूटीज़ टैक्सेस में कवर होगा। यहाँ पे 12.5% ले लेंगे, सेव कर लेंगे।
ये टैक्स आ गया आपका सेल का। इसका एक अगेन नंबर दे दीजिए, S2 के नाम से दे देते हैं, सेव कर लेंगे। अब इसके बाद परचेज सेल हो गया। अब हम लोग एक कॉमन एंट्री करेंगे जिसमें दोनों टैक्स आ जाएं। कॉमन एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, F12 पर जाना होगा और यहाँ पर जो कॉमन लेयर अकाउंट है इसको कर देना है नो। कॉमन लेयर अकाउंट में अब हम परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो आइए दोनों समझ लेते हैं। पहले चलिए परचेज़ कर लेते हैं। अगेन हमने परचेज़ किया ABC से, लैपटॉप मान लीजिए 4 पीस परचेज़ कर लिया इस बार 50,000 के। यहाँ पर आपको जो आ रहा है स्टेप इसको फॉलो करना है, इसको मिस नहीं करना है। और यहाँ पर हम दे देंगे फिर से इनपुट गाइड। इसमें हमें दो काम करने हैं। दूसरा स्टेप ये करना है कि हमें एक प्रोडक्ट और यूज़ करना है, एक प्रोडक्ट और यूज़ करना है। उसके लिए हम यहाँ एक प्रोडक्ट और बनाते हैं इसी से। मान लीजिए हमने ले लिया ओवन, मैच नहीं कर रहा है लैपटॉप के साथ, तो हम पीसी ले लेते हैं। पीसी एक और है, वैसे तो टैक्स दोनों का सेम होता है, लेकिन हम ये समझने के लिए अपने मान लेते हैं कि इसका टैक्स डिफरेंट है। और ये टैक्स है मेरा 18% का, तो यहाँ पर हम 18% ले लेंगे। और 3 पीस ले लेते हैं, इसकी कॉस्टिंग है 15,000 रुपये। एक और बनाना होगा परचेज़ 18% के हिसाब से परचेज़ में जाएगा। ये सब स्टेप आपको फॉलो करने हैं। एक भी स्टेप अगर आपने यहाँ मिस किया तो वहाँ पर एंट्री मिस हो जाएगी। अब पहला प्रोडक्ट हमारे 12.5% के टैक्स को फॉलो कर रहा है जो हमने दे दिया। दूसरा प्रोडक्ट हमारा एक और इनपुट बनेगा 18% के हिसाब से, जो ड्यूटी टैक्सेस में कवर होगा। यहाँ पर देखिए इसका भी टैक्स लग चुका है। इस तरह से आपको यह एंट्री सेव कर लेनी है। और इसका एक और हम रेफरेंस नंबर दे देंगे P2। पहला P1 था, ये P2 है, परचेज का सेकंड। यहाँ पर हमने दो डिफरेंट टाइप के टैक्स को समझा। अगर हम सेल करना चाहें तो हम यहाँ पर सेल में भी दिखा सकते हैं। XYZ को हमने बेचा और दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट सेल आउट किए। पहला प्रोडक्ट था हमारा लैपटॉप, एक और हमने सेल आउट किया जिसकी थी कॉस्ट 60,000। यहाँ पर इस स्टेप को फॉलो करना है। दूसरा आइटम था पीसी, ये आपने सेल आउट किया एक पीस, इसकी कॉस्ट थी आपकी 15,000, तो हम इसको ले लेते हैं 18,000। और दूसरे प्रोडक्ट का जो सेलिंग हमारा है वो है सेल 18%। तो हम यहाँ पर एक बना लेंगे सेल्स 18। अब मेरे पास दो प्रोडक्ट हो गए सेलिंग में। सबसे पहले हम पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आउटपुट हमने लगाया है 12.5% का। दूसरे प्रोडक्ट का हमने अभी आउटपुट बनाया नहीं है, तो एक आउटपुट और बना लेते हैं 18% का। ये देखिए इसका अमाउंट भी आ गया। इसको हम सेल आउट यस करके सेव कर लेंगे। इसका एक नंबर और दे देंगे S2, सॉरी S3 ले लेते हैं इसको, S3।
तो अब हमें इन दोनों ही कस्टमर से, एक कस्टमर जिसे परचेज़ कर रहे हैं उसको पेमेंट करना है, एक कस्टमर जिसको सेल कर रहे हैं उनसे फ्यूचर में पेमेंट रिसीव होगा। अगर हमें यहाँ पर टैक्सेशन की बात करनी है, टैक्सेस अगर आप देखना चाहते हैं तो टैली प्राइम में टैक्सेस देखने के लिए आपको और कहीं नहीं आना है, यहीं पर देख सकते हैं रिलेटेड रिपोर्ट्स, टैक्स एनालिसिस की क्या पोजीशन है। तो सेल्स टैक्सेबल अमाउंट है 60,000 का, यानी 60,000 का अमाउंट था आपका, इसमें 12.5% टैक्स लगा, तो 7,500 आ रहा है टोटल प्रोडक्ट पे जो सेल्स थी आपकी। सेल्स टैक्सेबल जो दूसरी टाइम सेकंड टाइम हुआ दूसरे प्रोडक्ट पे, उस पे 18,000 वैल्यू थी, जिस पे लगा 3,240 रुपये, यानी पीसी की बात हो रही है। तो ये सारी टैक्सेशन रिपोर्ट है। और इसी तरह से अगर आपको दूसरे प्रोडक्ट का परचेजिंग देखनी है तो हम उसको भी यहाँ पे टैक्स एनालिसिस पर देख सकते हैं, परचेज की क्या है पोजीशन। और अगर हमें यहाँ पर टैक्स एनालिसिस में स्टॉक क्वेरी की पोजीशन देखनी है तो हम अल्ट एस करके देख सकते हैं, यहाँ पर सारी रिपोर्ट आपके सामने है। परचेज हुए थे 4 पीस 50,000 के अकॉर्डिंग इतने, और 5 पीस और परचेजिंग हुई है इतने, सेल हुआ आपका एक प्रोडक्ट इतना, 3 प्रोडक्ट इतना। ये सारी रिपोर्ट सामने आ रही है, तो ये स्टॉक की पोजीशन है। प्रिंट करना चाहें तो हम प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं और करंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है तो ये आपकी टोटल स्टॉक की पोजीशन आ रही है। तो यहाँ पर हमने समझा परचेज, सेल, परचेज, कॉमन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी उनका एक साथ एक ही वाउचर में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के अकॉर्डिंग परचेज एंड डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के अकॉर्डिंग सेल।